नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारी कार्यपत्रिका हिंदी कार्यपत्रिका है और कार्यपत्रिका संख्या है 137। आज की कार्यपत्रिका पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है। आज हमारा पाठ थप रोटी थप दाल खत्म हो जाएगा। इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। चलिए, तो आइए अब आगे बढ़ने से पहले यह देखते हैं कि इस पाठ से हमने क्या सीखा। प्रश्न 1 देखते हैं। घर के भीतर खेले जाने वाले किन्हीं 4 खेलों के नाम लिखिए। तो आप सबको पता है घर के अंदर हम कौन से खेल खेलते हैं। चलिए आप ये उत्तर खुद लिख के दिखाइए। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। बच्चों ने खाने पीने का सामान छीके में क्यों रखा। अब जो हमारा पाठ है थप रोटी थप दाल, उस पाठ में बच्चों ने खाना बनाकर छीके में रख दिया था। हमसे प्रश्न ये पूछा है कि उन्होंने सामान छीके में क्यों रखा। तो उन्होंने सामान छीके में इसलिए रखा था, अब वो सोने के बाद उठकर खाना खाने वाले थे, तब तक उन्होंने खाना छीके में रख दिया था। तो हम इसका क्या उत्तर लिखने वाले हैं। आधा खाना उठने के बाद खाने के लिए बच्चों ने वह खाना छीके में रख दिया। तो प्रश्न 3 देखते हैं। नीचे एक वचन शब्द के लिए कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर उनका नाम लिखिए और उनके लिए बहुवचन शब्द लिखते हुए चित्र भी बनाइए। हमें यहाँ एक वचन शब्द भी लिखना है और उसका बहुवचन शब्द भी लिखना है चित्र को पहचान कर। तो जैसे पहला शब्द क्या है, करेला, और उसका बहुवचन क्या है, करेले। एक से ज़्यादा है तो बहुवचन, एक है तो एक वचन। अगला चित्र देखते हैं हम। ये चित्र किसका है, मछली का। तो मछली शब्द एक वचन है और उसका बहुवचन हो जाएगा मछलियाँ। अगला चित्र देखते हैं हम। ये तो गुब्बारे का चित्र है, तो एक वचन गुब्बारा और बहुवचन गुब्बारे। यहाँ आपको चित्र भी बनाने हैं। यहाँ आपको एक से ज़्यादा मछलियाँ बनानी है और यहाँ आपको एक से ज़्यादा गुब्बारे बनाने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचकर उन शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो क वाक्य देखते हैं। नटखट बंदर पेड़ पर बैठा है। अब विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम वाले शब्दों की विशेषता बताते हैं, उनके बारे में कुछ विशेष बताएंगे कि कुछ तो अलग है उनके बारे में। अब जैसे यहाँ बंदर के बारे में बताया गया है कि बंदर कैसा है, नटखट है। तो यहाँ पे विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, नटखट। तो इसको हम क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे इसके नीचे। और इसका वाक्य में क्या प्रयोग करेंगे, इसका वाक्य हम अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। एक वाक्य उदाहरण के लिए यहाँ पर बना देते हैं। उसका छोटा भाई तो बहुत नटखट है। ख वाक्य देखते हैं। माँ मीनू के लिए नए कपड़े लाई। तो क्या विशेषण बनेगा हमारा इस वाक्य में, नए कपड़े। कैसे कपड़े, नए कपड़े। तो नए हमारे यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। नए शब्द का आप प्रयोग अपने हिसाब से करेंगे। यहाँ पर कोई भी एक उदाहरण बना सकते हैं वाक्य का। हम ये लिख सकते हैं कि कल हम अपने नए खिलौनों से खेले थे, भी वाक्य बना सकते हैं। ग वाक्य देखते हैं। पूजा बहुत दयालु लड़की है। हमें क्या शब्द छांटना है, विशेषण शब्द छांटना है। कैसी लड़की है, दयालु लड़की है। तो दयालु यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। और इसका वाक्य में क्या उदाहरण लिख सकते हैं हम, मेरा मित्र दयालु है। प्रश्न 5 देखते हैं। वचन के सही रूप का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भर रहिए। यानी कि हमें खाली जगह पर क्या भरना है, इन दो शब्दों में से सही वचन वाला शब्द यहाँ पर भरना है। तो चलिए पहला वाक्य देखते हैं। मैंने 3 खाए और दीपक ने 1 खाया। यानी कि मैंने 3 संतरे खाए और दीपक ने 1 संतरा खाया। तो संतरा यहाँ पे आएगा और संतरे यहाँ आएंगे। अगला वाक्य देखते हैं। बगीचे में बहुत सारी क्या हैं, तितलियाँ हैं। तो तितलियाँ शब्द यहाँ आ जाएगा। परंतु मुझे लाल रंग की तितली पसंद है। तितली शब्द यहाँ आ जाएगा। प्रश्न 6 देखते हैं।
निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। कपड़े सिलने वाला, ये हो जाता है हमारा दर्जी। और ख वाक्य देखते हैं, वाक्यांश देखते हैं। पढ़ाने वाली महिला, ये है अध्यापिका। अगला देखते हैं देश विदेश घूमने वाला, इसको हम लिख सकते हैं पर्यटक। अगला देखते हैं विज्ञान का विशेषज्ञ, ये हो जाएगा हमारा वैज्ञानिक। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।